स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पतंजलि लिमिटेड। तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड बेसिकली आप सभी जानते हैं, पतंजलि इंडिया की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी है। और एफएमसीजी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पतंजलि, क्योंकि इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है। देखिए, पतंजलि के जब सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फाइन लगाया, तब पतंजलि के जो फूड्स पतंजलि फूड सेगमेंट है इसके ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला। एक्चुअली पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी आरोप नहीं था, वो पतंजलि का जो आयुर्वेदिक जो सेगमेंट था उसके ऊपर आरोप था। तो कोई बात नहीं, पतंजलि फिर भी धीरे-धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया है। जैसे कंपनी का सेल्स देखिए, इस बार भी पिछले सालों की तुलना से हाईएस्ट सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार थोड़ा-सा कम हुआ पिछले सालों की तुलना से। मतलब कंपनी के एक ही रेंज में प्रॉफिट हो रहा है, 200 से 300 करोड़ के आसपास। तो मेंटेनेंस तो कंपनी कर रहा है, मगर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सेल्स डाउन हो चुके हैं, प्रॉफिट नेगेटिव में जा चुके हैं परसेंटेज वाइज। बाकी कंपनी के देखिए रिटर्न जो है वो बहुत शानदार है। 5 साल में करीबन 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। 3 साल में 15%, 1 साल में 40%। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ कि कंपनी इसके ऊपर जो बहुत बड़ा खराबी है इसे नहीं कहूँगा। कंपनी अच्छा खासा काम तो करने का कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है, जिसके चलते शायद मुझे लगता है करेक्शन हुआ है। अभी बैलेंस शीट के बारे में चेक करूँ तो आप देख सकते हैं रिज़र्व बीच में नेगेटिव में चला गया था, मगर आज रिज़र्व सबसे हाईएस्ट रिज़र्व है, करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो कर्जा था 5,000 7,000 करोड़ वो घट के आज सिर्फ 1,000 करोड़ में आ चुके हैं। मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा आ चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर इस बार बिजनेस के ऊपर 100 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया गया। तो खुद के ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में, बिजनेस प्रोसेसिंग में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। एक अच्छा बात मतलब एक अच्छी बात होता है। तो और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी 1,000 करोड़ के ऊपर है। और कंपनी के हाथ में जो कैश है वो कितना है, 850 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट्स देखा जाए तो एक के बाद एक पॉइंट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिला। इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने माल बेचा मगर एफएस ने माल उठाया। एफएस के पास जो होल्डिंग था एकदम जीरो के आसपास था जून क्वार्टर 2022 में, 2 साल पहले। आज वही जून क्वार्टर 2022 में, सॉरी दो मतलब 2024 में करीबन 10% से भी ज़्यादा होल्डिंग को इंक्रीज किया गया। इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने का चांसेस है। और जब मैं इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट को ढूंढा तब मुझे पता चला कि कंपनी क्या कर रहा है। इंडियस पतंजलि फूड्स आप ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉन फूड्स बिजनेस, मतलब नॉन फूड बिजनेस के ऊपर भी कंपनी एक्विजिशन किया जा रहा है। तो जिसके चलते कंपनी में ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो चलो अभी चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। देखिए, दो तरीके से चार्ट बना। पहले एक लंबा जर्नी के हिसाब से क्या बना, एक कप विद एंटरप्रेन्योर्स बना। पहले क्या बना, कप बना, उसके बाद छोटा सा हैंडल बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। तो जब भी नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बना। एंटी बनने के बाद देखिए और भी नीचे चला गया। तब मुझे और एक रेंज देखने को मिला, कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज। मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 बाइंग रेंज मिला। और इसी बाइंग रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बना और इसका जो टॉप लेवल है उस टॉप लेवल तक इसका एग्जिट बना। तो कितने दिनों में टारगेट मिला, जो एंटी लेवल है उस एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 23% से भी ज़्यादा यहाँ पे टारगेट मिला है। तो कुल मिलाकर 24 डेज में तो हर दिन 1% के आसपास रिटर्न कंपनी दिया है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से रिटर्न मिला। और दूसरी जो एंटी है उसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 2065 के आसपास। देखिए, जो मैं आपको एक पोजीशन दिखाता हूँ वो कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। उस ओपिनियन के बेसिस में काम करिए। मैं जो स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके काम करता हूँ वही मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजीज को आप सीखिए, प्रैक्टिसिंग करिए, उसके बाद आप काम करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ पॉजिटिविटी फ़ायदा मिलेगा।
ऐसे नहीं कहूँगा कि 100% ही इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में फ़ायदा मिलेगा। कभी-कभी आपको लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है। तो चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बेसिकली बीएससी लिमिटेड के ऊपर लगातार कुछ दिनों से करेक्शन का माहौल देखने को मिला। अभी इसके चार्ट को ओपन कर दूँ, देखिए बीएससी के ऊपर एक रेंज बना था। एक रेंज मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी क्या किया, धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में गया, उसके बाद नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए जिस तरीके से वो नीचे आ रहा है, मुझे लगता है वो 200 डेज़ मूविंग एवरेज को वो रिटेस्ट करेगा। अगर इस लेवल को रिटेस्ट करके बाउंस बैक करे, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो इसके लोअर साइड में मेरा स्टॉप लॉस भी है, क्योंकि स्टॉप लॉस को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो एक बड़ा-सा टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है अराउंड मुझे जो लॉसेस होगा वो 26% के आसपास होगा। तो एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ। तो फिर भी मैं ऑब्वियसली नीचे आने के बाद मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ को चेकआउट करूँगा। अगर वो स्ट्रैटेजीज़ मुझे पॉजिटिव दिखे तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। एग्ज़िट नहीं लूँगा, ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बीएससी जैसे कंपनी के ऊपर एग्ज़िट करना मतलब बेवकूफ़ वाला बात होगा। तो बीएससी के ऊपर इस तरीके से करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेबी के न्यू रूल्स आ रहा है। सेबी के न्यू कुछ रूल्स आने के कारण जितने सारे ब्रोकिंग कंपनी है, उसके साथ-साथ देखा जाए तो जितने सारे एक्सचेंज है, उसको भी थोड़ा-सा झटका लग रहा है यहाँ पे। तो उस झटके के कारण में कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है बीएससी के ऊपर, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मार्केट कैप जो है वो 33,600 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई इसका बेस्ट देखने को मिले और कंपनी का पी रेशियो 73 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 54 के आसपास है। एनुअल इनकम 700 करोड़ के आसपास देखने को मिला, डेप्थ एकदम ज़ीरो हो चुके हैं। तो ओवरऑल हर किसी डेटा को आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। फ्री कैश फ्लो करीबन 2,700 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। तो सब कुछ पॉजिटिव होने के कारण कंपनी में एक ग्रोथ तो आज नहीं तो कल होना ही है, क्योंकि बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे तो कंपनी का रिजर्व हर साल एक पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ और बोरिंग तो एकदम ज़ीरो है और एसेट भी, फिक्स्ड एसेट भी पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर के पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं है। पूरा पूरा माल म्यूचुअल फंड और उसके साथ साथ एफएस, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। पब्लिक इस कंपनी के ऊपर 51% होल्डिंग रख के है। बाकी एफएस और डीएस के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और क्योंकि इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे ओपिनियन यही है, मेरे खुद के ओपिनियन यही कहूँगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा, चाहे वो कितना करेक्शन हो, चाहे वो कितना गिरे, क्योंकि इतनी बेस्ट कंपनी के ऊपर आपको कभी भी मेरे हिसाब से एग्जिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बीएससी जैसे कंपनी के ऊपर एग्जिट लेंगे तो आप काम कहाँ पे करेंगे? क्योंकि एक एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड हमेशा होता रहेंगे, इन्वेस्टमेंट हमेशा होता रहेगा। तो आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल। फाइनली सीडीएसएल के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना था, मैं एक बार आपको सीडीएसएल का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए सीडीएसएल के ऊपर जो चार्ट बना था वो फाइनली टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो दो तरीके से एंट्री बना था। पहले एक एंट्री बना जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं छोटा सा एक कप विथ हंड्रेड पैटर्न बना था और फाइनली उस पैटर्न्स को ब्रेकआउट करने के बाद इजीली वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट अचीव होने के बाद जब यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज के बेसिस में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके से रेंज बना और इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ तक गए तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो हमेशा जब भी कोई मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं कुछ पहले मतलब टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देता हूँ, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर सही तरीके से बने हैं तो वो कभी ना कभी ब्रेकआउट करेगा और इस ब्रेकआउट के टाइम में ही एंट्री लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्विंग बेसिस में जो एंट्री लिया उसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि जो एंट्री लेवल और टारगेट लेवल के बारे में बात करूँ, मैं अराउंड 56% टारगेट पाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो सीडीएसएल जैसे कंपनी वो आसान तरीके से टारगेट दे ना दे, कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी है, वो जरूर ऊपर जाएगा। क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, करीबन 240 करोड़ के ऊपर,
जो पिछले बार 125 करोड़ के आसपास था। एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 63 से 129 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जब प्रॉफिट अच्छा हुआ तब अच्छा खासा ग्रोथ भी होने का चांसेस है। तो एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। और म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया और साथ ही साथ एफएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। प्रोमोटर ने माल बेचा और पब्लिक ने भी माल को थोड़ा सा बेचा है, तो उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाया है। तो सब कुछ सामने देखते हुए एक ही बात कहूंगा, इस सीडीएसएल जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि एक डिपॉजिटरी फार्म है और डिपॉजिटरी फार्म हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि जितने लोग डिपॉजिट करते रहेंगे, मतलब डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, उसका डायरेक्टली फायदा सीडीएसएल और एनएसटीएल को मिलेगा। तो एनएसटीएल अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो उसका डायरेक्टली एक बेसिकली एक फायदा जिसको मिलेगा वो है सीडीएसएल। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट है, वो अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिविडेंड कंपनी देने वाला है और वो भी कब, अगस्त मंथ में, और वो भी 60 रुपीज़ करके। उसके साथ साथ देखिए अगस्त मंथ में एक साथ दो डिविडेंड देने जा रहा है, 40 रुपीज़ का एंड 60 रुपीज़ का। 40 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड 60 रुपीज़ के आसपास, कुल मिलाकर 100 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाले हैं। उसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी बोनस भी देने जा रहा है, और वो भी 1 के बदले कितना? 1 के बदले 4 शेयर देने वाला है। तो 1 के बदले 4 शेयर 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है, और वो भी कब? अ, देखा जाए तो 5th ऑफ जुलाई 2024 में। तो 5th ऑफ जुलाई में कंपनी आपको बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।